नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा और संविधान के स्रोत के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी रीट भर्ती परीक्षा व पटवार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो है। मैं प्रश्न बोलूँगा, आपने ABC जो टिक करना है। मैं 2-4 सेकंड रुकूंगा, उसके बाद उसका आंसर बताऊंगा जी। आपका ज़्यादा कीमती समय ना लेते हुए मैं टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अंत में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं जी। चलिए जी, हम पहला बात करते हैं कि संविधान सभा में गाँव को भारत की राजनीतिक इकाई यानी भारत की जो राजनीतिक इकाई व्यवस्था के आधार पर इकाई बनाने का विरोध किसने किया था। तो ये बताना है कि संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक यानी कहने का मतलब है गांव से जो राजनीतिक इकाई बनाने का जो सपना था उसका विरोध किसने किया था। HV कामंत ने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, या जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या KM मुंशी ने किया था जी। तो इसका आपने उत्तर बताना है। आपने हो सकता है शायद नोट कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है जी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। क्योंकि अम्बेडकर जी नहीं चाहते थे कि गांव की जो राजनीतिक इकाई है वो गांव से शुरू हो। वो हमेशा कहते थे उसका संचालन केंद्र से हो, क्योंकि गांव से छोटे स्तर पर तो किया जा सकता है, लेकिन विश्वव्यापी अगर हमने विश्व के अंदर अपनी पहचान बनानी है तो उसका केंद्र बिंदु केंद्र रहना चाहिए जी, ना कि गांव रहना चाहिए। तो विरोध किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था जी, कि गांव से नहीं होनी चाहिए, केंद्र से होनी चाहिए राजनीतिक इकाई की शुरुआत जी। और ये कॉलेज व्याख्याता पोल साइंस के अंदर 2016 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है जी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पटवार भर्ती व रीट की दृष्टि से भी ध्यान में रखना जी इसको। चलिए जी, हम आगे बात कर रहे हैं जी। अगला प्रश्न है जो नेक्स्ट वो है जी, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना जी। इसमें लिखा हुआ है कि संविधान सभा जिसके संविधान के प्रारूप बनाया गया उसमें सदस्यों का, इसने बताना है सदस्यों का ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनयन किया गया था, या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन किया गया था, या विभिन्न प्रांतों विधानमंडलों से निर्वाचित हुए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो इसके बारे में बताना है जी। इसका क्या उत्तर है जी? ये जी, तो हो सकता है आपने इसका उत्तर नोट कर लिया होगा। अंत में आपने बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे जी। तो ये बताना है आपने। तो इसका उत्तर है जी 3 नंबर जी, विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे। अब यहाँ कन्फ्यूज हो गए कि 4 नंबर भी हो सकता है। इसमें सिर्फ 2 ही पार्टियां दे रखी है, लेकिन यहाँ आज़ाद उम्मीदवार भी थे यानी निर्दलीय भी थे, तो इसलिए ज़्यादा उत्तर 3 नंबर सही है। और ये भी कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ प्रश्न है जी। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 2 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 4 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को। ये भी RPSC में आया हुआ है, PTI में, पटवार में आया हुआ है, UPSC में आया हुआ है। तो इसके बारे में बताना है कौन सा है जी। आंसर लगा लिया होगा जी। इसका सही उत्तर है जी 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 को, दूसरी 11 को, तीसरी 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा गया था जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे जी? BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे जी इनमें से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष? तो आपने उत्तर अब तक लगा दिया होगा। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इसका है जी। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है जी, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, या ये भी सेकंड ग्रेड में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था, तो ये क्या मुंशी। तो इसका उत्तर अभी आप समझ ही गए होंगे। इसका उत्तर यही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो दोबारा रिपीट हो गया जी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न बार बार आते हैं, इसको ध्यान रखना है जी। अगला प्रश्न जी, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी जी?
ये एमपीसी में आया, मध्य प्रदेश में पटवार में भी आया 2011 वाले में। तो 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। तो इसमें से आपने बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। ये देखिए जी, तो इसका सही उत्तर है जी ऑप्शन नंबर 3, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ इसका सही उत्तर है। अब 10 पे मत चला जाना, 10 नहीं थे जी, 8 ही अनुसूचियाँ थी, कन्फ्यूज मत होना जी। अगला है जी, संविधान सभा में कुल कितनी मूर्त रूप प्रदान किया गया था, यानी संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया था? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने। अब ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एसएससी में आया हुआ भी है और पटवार 2011 में भी प्रश्न आया हुआ है। तो इसका उत्तर आप क्या लगा रहे हो? इसको जो मूर्त रूप दिया गया था वो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना जी। कोई भी प्रश्न हो, डाउट वाला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़्यादा प्रयास करूंगा आपको उसका उत्तर बताने का जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अधिकल्पना को भारत की संविधान सभा का ग्रहण किया गया था, यानी भारतीय झंडे की अधिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया, कब किया गया था? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, जुलाई अगस्त 1947। तो इसका उत्तर क्या है जी? ये आया था जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया था जी। तो इसका उत्तर देख लीजिए जी क्या है। हो सकता है आपने लगा दिया होगा, इसका उत्तर जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था जी। इसके बाद जी 1938 में किस व्यक्ति द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन चारों में से कौन है? उनके बारे में बताना है जी। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के बारे में 1938 में बात की थी जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये बताना जी, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। ये तारीख है जी संविधान सभा की। तो इसमें 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949। इसमें से देखना है जी उत्तर कौन सा सही है आपका। तो इसका उत्तर है जी 9 दिसंबर 1946 जी, संविधान सभा की प्रथम बैठक, याद हो तो जी। अगला प्रश्न है जी, संविधान सभा को किसने बनाया था? ब्रिटिश संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। ये प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी 2011 के अंदर, बताइए जी। तो जो संविधान बनाया गया था वो बनाया था संविधान सभा ने ही बनाया था जी। ब्रिटिश संसद मत करके आ जाना, या भारतीय संसद तो थी ही नहीं तब, कौन बनाता जी। चलिए जी आगे बात करते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित। अब आपने बताना है जी। तो ये प्रश्न आप कहोगे कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत भी नहीं है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, आंसर नंबर 2 आएगा जी इसका, क्योंकि जनता सीधा तो वोट डाला नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए थे जी। चलिए जी आगे बात करते हैं। संविधान सभा में कुल चुनाव कब संपन्न हुए, यानी संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। कब हुए थे जी बताइए। तो ये हुए थे जी जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे जी। अगला प्रश्न देखिए जी, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था जी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। कौन थे जी? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप किसने प्रदान किया गया था, उसके बारे में बताना है जी। तो वो थे जी जवाहरलाल नेहरू जी। ये प्रश्न है जी आए हुए एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया है 2008 में जी। देखिए जी अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए और नोट करते रहिए साथ साथ कितने सही हो रहे हैं आपके प्रश्न। अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं जी। चलिए जी हम आगे बात करते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप, जब पुनर्गठन हो गया था फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299, 289, 324, 333। कितनी रह गई थी जी?
सब पुनर्गठन फलस्वरूप 1947 की बात कर रहा है, तो 299 रह गई थी जी। ये बात ध्यान रखना जी। 299 अंत में 299 रह गई थी। मुस्लिम लीग अलग हुई थी तब 324 रह गई थी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना जी। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि जो अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत को एक भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1948 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1948 को। कब किया गया था जी? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है जी 22 जनवरी 1947 को जी। एक संविधान सभा पर सहमति हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के अंदर सहमति हो गई थी, एक संविधान, तभी तो। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। संविधान के कुल पहलुओं के अध्ययन संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 9, 12, 13, 16। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर लीजिए कितनी की गई थी। तो ये प्रश्न थोड़ा सा विवाद में है, इसको आप एक बार छोड़ दीजिए। वैसे इसका उत्तर 13 माना है, लेकिन थोड़ा विवाद का विषय है, इसको एक बार छोड़ दीजिए जी। आगे बात करते हैं जी। संविधान सन 1936 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन हो रहा था? जब मांग की गई थी, मुंबई में हो रहा था, कानपुर में, फैजपुर में, लाहौर में, कब हो रहा था जी? तो इसका उत्तर है जी फैजपुर का अधिवेशन 1936 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। संविधान के सभा के गठन के समय सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1895 में किसने की गई थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, B.R. अम्बेडकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये कौन है जी इसके? अब तक आपको पता लग गया होगा जी। इसका उत्तर बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा जी। बहुत बड़ी बात कही थी जी, बहुत महान व्यक्ति थे। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन कब स्वीकार किया गया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूपीपीएससी में आया हुआ है। 8 नवंबर 1946 को, 20 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को और 15 अगस्त 1947 को। तो इसका उत्तर क्या है जी? देख के बताइए जी। तो अब तक आपने इसका उत्तर जान लिया होगा। इसका उत्तर है जी 3 नंबर, 12 जुलाई 1947 को। आगे बात करें, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब कहाँ हुआ था? मुंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में, दिल्ली में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैट में आया हुआ प्रश्न है SSC के अंदर। तो ये हुआ था जी, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली के अंदर हुआ था जी। ये प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, इसको ध्यान रखना जी। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं आगे जो इससे संबंधित जुड़े हुए हैं। आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान द्वारा निर्मित किया गया, यानी किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से, अमेरिका से, जर्मनी से, पूर्व सोवियत संघ से, किस से लिया गया जी? बताइए जी। तो आपने अपना उत्तर अभी तक लगा दिया होगा। आपातकाल लिया गया जर्मनी से। हिटलर का ध्यान रखना, हिटलर जहाँ था वहाँ आपातकाल लगा रहता था, ऐसे ध्यान रख लेना। हिटलर जर्मनी का था, नाजी सेना का था जी। भारत के संविधान के अंतर्गत संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? यानी भारत का जो संविधान है किसके अंतर्गत संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है? शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया था हमने, वो बताना है जी। अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से। तो बताइए जी। टीचर 3rd ग्रेड में आया हुआ है 2013 के। कनाडा, कनाडा से लिया था हमने शक्ति विभाजन। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुमेलित करना है जी। तो इसमें सुमेलित करना, मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? आपात उपबंध किस देश से लिया गया? राज्य की नीति निर्देशिका। तो मिलाइए जी इसके।
ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं मिला देता हूँ। मूल अधिकार हमने लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली हमने यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से। आपातकाल हमने लिया जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व लिए है आयरलैंड से। तो इसका कर लीजिए 2, 1, उसके बाद में 4 और 3। तो ये 3 नंबर इसका उत्तर सही है जी। संविधान के स्रोत के बारे में बात हो रही है जी। आगे देखिए जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के ने उधार लिया था। कहाँ से उधार लिया था जी? ये जेपीएससी में आया हुआ है प्री 2003, पटवार 2011 में आया। इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से। कहाँ से लिया गया जी? भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया। कौन सी जगह से? आयरलैंड से लिया जी। आयरलैंड गुलाम था जी ब्रिटेन का, वहाँ से लिया गया। वहाँ पर कलेक्टर का पद था, हमने भी वहाँ से ले लिया जी। कि एक प्रशासनिक व्यवस्था जब आचार संहिता लगती है तो किसके हाथ में होनी चाहिए? इसीलिए कलेक्टर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है उस समय जी। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करता है? मौलिक अधिकारों के दोनों अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है जी। बताइए जी कौन है जी? तो इसका उत्तर है अमेरिका। मूल जो अधिकार थे, मौलिक अधिकार जो हमने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है जी, अमेरिका से लिए गए हैं जी। चलिए जी हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जहां भारतीय संविधान को तैयार करने का गहरा प्रभाव पड़ा था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका बताना है जी। क्या है जी? देखिए जी, भारत सरकार अधिनियम 1935, दक्षिणी यूएस संविधान, द माफ़ कीजिएगा द यूएस संविधान, द ब्रिटिश संविधान, द यूएन चार्टर। इसका क्या उत्तर है जी? बताना है आपने जी। तो इसके लिए सोचने की बात नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 महत्वपूर्ण है, उसका गहरा प्रभाव रहा था। और दोस्तों एक बात कह रहा हूँ, अगर आपने पंजाबी विषय की रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो अपने प्लेलिस्ट में बढ़िया आप देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ। और प्रत्येक दिन इस तरीके से क्विज होगी। अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा जो संविधान के जो भाग है अनुच्छेद प्रस्तावना और संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उसकी क्विज होगी। तो प्रस्तावना और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अपने करना है, यानी एक तरीके से भारत का जो सामान्य बेसिक स्ट्रक्चर है जो राजनीति का उस तरीके से बताना है। ये 2 टॉपिक रहेंगे जी। पहला टॉपिक प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, और दूसरा जो हमारा अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक चर्चा करेंगे जी। अब परीक्षा ज़्यादा समय नहीं बचा इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे जी आपका। आगे हम बात करें, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था जी? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, या दोनों ही, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि? तो इसमें से हमने कौन सा किया था आपने बताना है जी। तो इसका उत्तर आप बताइए जी। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है या 4 नंबर है जी? तो इसका उत्तर 3 नंबर है जी। इसका 3 नंबर है जी। हमने न्यायिक पुनरावलोकन व मौलिक अधिकार वहीं से लिए जी, अमेरिका के संविधान से जी। तो ये हो गया। तो ये आज के प्रश्न थे जी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं उनके बारे में बताना, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके। दोस्तों साथ में जुड़े रहिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, इससे आपकी तैयारी का पता चलता रहेगा। कुछ कमी होगी तो वो आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका कोई भी प्रश्न है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और जाने से पहले कहीं अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।